हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के बच्चों के लिए मैथ की, और टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के गुणों पर आधारित विभिन्न प्रश्न। चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं और अब उन चतुर्भुज के गुणों पर आधारित सवाल हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, ये एक चित्र दे रखा है। ये एक चतुर्भुज है, ABCD इसका नाम है, और इस चतुर्भुज की सहायता से हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है चतुर्भुज की भुजाएं कौन सी है, उनके नाम लिखना है। तो भुजाएं कौन सी होती हैं जी? ये होती हैं जी, AB है, BC है, CD है और DA है। चार भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, AB, BC, CD और AD लिख लो या DA लिख लो, एक ही बात है। तो चार भुजाएं हो गई। अंत है कोण, देखिए चार ही कोण होते हैं इसमें। A कोण होता है, B है, C है और D है। तो कोण A है, कोण B है, कोण C है और कोण D है। और चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। सम्मुख भुजाएं, देखिए सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी कि विपरीत हैं। तो AB और DC ये जोड़े में होती हैं। जैसे AB और DC का जोड़ा हो गया एक, और एक AD और BC का, ये दो हमारी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा है। संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था। संलग्न का मतलब होता है जो आपस में एक ही सिरे पर जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं इस पर जुड़ रही हैं, तो ये दोनों संलग्न भुजाएं। ये भी जोड़े में होती हैं, जैसे हैं AD व CD, ये दोनों संलग्न हैं। ऐसे ही AB और BC भी संलग्न हैं, और BC और CD भी संलग्न हैं। चार जोड़े बनेंगे इसमें, और एक DA और AB भी संलग्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें चार जोड़े ऐसे हैं जो आपस में एक ही शीर्ष पर मिल रहे हैं। देखो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों। सम्मुख कोण, जैसे सम्मुख भुजाएं होती हैं उसी प्रकार से सम्मुख कोण होते हैं। आमने सामने के कोण जो होते हैं वो सम्मुख कोण होते हैं। कोण A व कोण C ये भी जोड़े में होगा, और कोण B व कोण D ये इसके सम्मुख कोण है और ये इसके सम्मुख कोण है। विकर्ण, अब देखिए विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है जो विपरीत सिरों को मिलाने से बने। यानी कि अगर विपरीत सिरे इसे इससे मिला दे तो ये एक विकर्ण बन गया, इसे इससे मिला दे तो ये दूसरा विकर्ण बन गया। तो इसमें दो विकर्ण होंगे, एक होगा AC, एक होगा BD। आगे है शीर्ष। शीर्ष मतलब क्या होता है? सिर। चार शीर्ष होते हैं इसके, चार ही भुजाएं होती हैं, चार ही कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष कौन कौन से हैं इसके? एक तो A, B, C और D, ये चार हैं इसके शीर्ष। तो इस सवाल में चतुर्भुज की सारी चीजें आ गई हैं। भुजाएं कौन सी होती हैं, कोण कौन से होते हैं, आसन्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं, सम्मुख कोण, विकर्ण और शीर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष सभी कोण समान है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार। इसमें से केवल एक दे रखा है 60, और बाकी के जो तीन है समान है। तो बाकी के तीन मान लेंगे हम x। तो हम मान लेंगे माना शेष तीन कोण बराबर x डिग्री, और एक हमारा कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो कितने कोण हो गए? टोटल चार हो गए, एक ये और तीन ये। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। इसी प्रॉपर्टी पर ये सारे सवाल आज आधारित हैं। हम जानते हैं, तरीके से सवाल को करते हैं। सवाल तो छोटा सा है पर उसे जमा के करेंगे, और ये लाइन में हर सवाल में नहीं लिखूंगा, इसलिए इस सवाल में लिख के बता रहा हूँ। बाकी के मैं डॉट डॉट कर दूंगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री।
अब चार कोण है कौन कौन से, देखो एक तो 60 है और बाकी के 3 है x, x और x, और इनका क्या है योगफल। यही तो है चतुर्भुज के चार कोण, उनका योगफल कितना होता है 360। ये बन गई एक रेखीय समीकरण, इसे हल करना है। तो 60 + 3x = 360, पक्षांतर कर लेंगे इसे तो ये माइनस हो जाएगा 60, ये बचेगा हमारा 300, 3 आ जाएगा बटे में, ये कट जाएगा 100 बार। तो शेष 3 कोण कितने के आ गए, 100 डिग्री के आ गए। लिख दो यहाँ पे शेष 3 कोण, तीनों बराबर ही तो हैं, तो वो होंगे 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री, और एक 60 का है। चारों को जोड़ो 360 आ गया। अगला सवाल, किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं। इसमें सारे ही कोण बराबर हैं। सारे होते कितने हैं, 4 होते हैं जी, चारों बराबर हैं। कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे माना चारों कोण बराबर x डिग्री, चारों x x x x के होंगे। फिर हम ये वाली लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के, इसके बाद मैं डॉट डॉट करूँ, चारों कोणों का योगफल बराबर 360। ये वाली पूरी लाइन लिखनी है आपको, डॉट डॉट नहीं करना है। अब चार कोण कौन कौन से, इसके चारों ही x माने हैं हमने, तो x + x + x + x = 360। x को 4 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4x, और x बराबर आ जाएगा 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो कोण आ गए इसके हमारे 90 डिग्री के चारों। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हों वो या तो वर्ग होता है या फिर आयत होता है। फिलहाल इसमें चारों कोण कितने के आगे, 90 90 90 90। तो या तो ये वर्ग है या फिर ये आयत है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका हल, सवाल नंबर 4 है, किसी चतुर्भुज के कोणों में 3:4:5:6 का अनुपात है, सभी कोणों का मान बताइए। तो जब भी कोणों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात या किसी भी चीज़ का अनुपात दे रखा हो तो उसके साथ x x लगा लेते हैं। ये कोणों का अनुपात है तो कोण लिख के इनके साथ x x लगा लेंगे और माना लिख देते हैं उससे पहले। माना कोण बराबर, देखिए पहला हो गया 3x, 4x, 5x और 6x, ये 4 कोण हो गए। अब वही वाली लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों, मैं लिख दे रहा हूं इसमें, कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, चार कोण कौन कौन से हैं, एक है 3x, दूसरा है 4x, फिर है 5x, फिर है 6x = 360। सारी टर्म x की जोड़ देंगे, 7 12 6 18 बराबर 360। तो x आ जाएगा 360/18, 2 बार कट गया 0, x का मान आ गया 20। ये उत्तर नहीं है, ये केवल x का मान है। इसे यहाँ रखेंगे, कोण निकल के आते रहेंगे। तो पहला कोण कितना है जी, पहला कोण है हमारा 3x यानी कि 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री। दूसरा कोण कितना है जी 4x यानी कि 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। तीसरा कोण कितना है 5x यानी कि 5 × 20 यानी कि 100 डिग्री। और चौथा कोण कितना है 6x यानी कि 6 × 20 यानी कि 120 डिग्री। ये चारों कोण हमारे निकल के आ गए। तो अनुपात वाला चतुर्भुज का सवाल इस तरीके से होगा। अब सवाल नंबर 5 को पढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज के 2 कोण संपूरक हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं संपूरक कोण कौन से होते हैं। संपूरक कोण वो होते हैं जिन 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 2 कोण संपूरक दे दिए। अगर ए बी सी डी 4 कोण है तो ए और बी का मान तो हो गया
180। चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बाकी के जो दो कोण बचे उनका योगफल ज्ञात करना, अलग अलग तो वो ज्ञात हो ही नहीं सकते, तो योगफल ही निकाल के पूछा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कोण इसके मान लेते हैं ABCD हैं। माना चतुर्भुज के 4 कोण, कौन कौन से मान लिए? कोण A है, एक कोण B है उसमें, एक कोण C है और एक कोण D है। अब कोई से दो कोण संपूरक मान लो इसमें, तो मैं इन दोनों को संपूरक मान ले रहा हूं। कोण A, संपूरक कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, ये हमें दिया है, लिख देता हूं यहाँ पर। और ये आपको याद रखना है, क्यों है लिखा है? क्योंकि संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम वही वाली बात लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, ये वाली लाइन। अब 4 कोण माने कौन कौन से हमने? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चारों का जोड़ कितना आ गया? 360। अब हमें A और B दोनों का जोड़ उन्होंने पहले ही कह रखा है संपूरक है, और हमने लिख भी दिया कितना? 180। और बाकी दो का जोड़ पूछा है, तो इस जोड़ को ही एक साथ ऐसे रहने दो। 180 को पक्षांतर कर लो, तो बाकी जो दो कोण बचे उसका योगफल भी कितना ही आ जाएगा? 180 डिग्री ही आ जाएगा। मतलब चतुर्भुज के दो कोण संपूरक है, तो बाकी दो कोण भी संपूरक होंगे। तो शेष दो कोणों का योगफल आ गया, शेष दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यानी कि ये भी कैसे हैं? संपूरक हैं। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात इस प्रकार है कि कोण A अनुपात B बराबर 1:2। देखिए अनुपात वाला सवाल मैंने भी वो भी करवाया था, उसमें चारों का एक ही अनुपात दे रखा था, 3:4:5:6। इसमें क्या AB का अलग है, BC का अलग है, CD का अलग है, तब कोण के मान निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनके अनुपात को लिखेंगे। कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3, कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4। अब हम इसमें अनुपात को अगर गौर से देखें तो हम क्या देखेंगे कि B का जो यहाँ अनुपात है वही B का यहाँ पे है, C का जो यहाँ अनुपात है वही C का यहाँ पर है। देखो यहाँ 2:2, यहाँ 3:3। तो हम चारों अनुपातों को एक साथ देखो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना, एक B का अनुपात कितना है? 2, दोनों जगह 2 ही है। C का अनुपात दोनों जगह 3 है और D का 4 है। तो अब ये सवाल जो है पिछले सवाल की तरह बन गया, हमने चारों कोणों का अनुपात निकाल लिया। अब इनके साथ x लगा देंगे और कोण मान लेंगे। माना कोण बराबर, देखो एक के साथ x कभी नहीं लगाते तो ये x आ जाएगा डिग्री, दूसरा 2x डिग्री, तीसरा 3x डिग्री और चौथा 4x डिग्री। ये चारों कोण मान लिए। उसके बाद वही लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चारों को जोड़ दो, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360। ये सारे जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10x बराबर 360, x बराबर 360/10, x आ गया 36। x के इस मान को जो 36 आया है यहाँ पर रख दो, चारों कोण आ जाएंगे। तो पहला कोण अभी जैसे पीछे किया था वैसे ही है, पहला कोण हमारा x डिग्री का ही है, यानी कि 36 ही आ जाएगा क्योंकि x का मान 36 है। दूसरा कोण है हमारा 2x डिग्री का, यानी कि 2 गुणा 36 यानी कि 72 डिग्री। तीसरा कोण है हमारा 3x डिग्री का, यानी कि 3 गुणा 36 यानी कि 108 डिग्री। और चौथा कोण है हमारा 4x यानी कि 4 गुणा 36 यानी कि 144 डिग्री। तो
इस सवाल में चारों कोण निकल कर आ गए हैं 36, 72, 108 और 144। ठीक है, तो सवाल में अनुपात तो इसी तरीके से निकालना, बस थोड़ा उन्होंने अनुपात कैसा दे रखा है, थोड़ा घुमा के दे दिया है। तो आज की वीडियो में हमने आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, इस जो गुण है उस पर आधारित सवाल कराए हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर भी अगर वीडियो में आपको लगता है कि कोई समस्या है, आपको सवाल समझ में नहीं आया है, किसी सवाल में कोई दिक्कत है या हमसे कोई गलती हुई है, तो आप हमें बताने के लिए वो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना एक गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। तो बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और फिर हम टाइम मिलते ही उस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।